सभी देखने वालों को नमस्ते। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास दिन पे जहाँ पूजा का विशेष महत्व है, वहीं पे उपवास का भी विधान आता है। अब जब हम उपवास लेते हैं ना शिवरात्रि का, तो बहुत से सवाल होते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। यदि हम प्रेग्नेंट है तो कुछ खा सकते हैं, पेशेंट है हम तो क्या हम दवाइयाँ ले सकते हैं, या यदि आपने उपवास भी ना लिया हो किसी वजह से, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि हम शिवरात्रि के दिन ना खाएं ना, तो हमें भी ये दिन उतना ही फलदायी होगा जितना उपवास लेने वालों के लिए। तो हुई ना वीडियो खास। सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि कैसे ये उपवास लेना है, कि शाम को उपवास खोल दें या अगले दिन। तो चलिए ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या नहीं खाना है। उपवास लिया है तो ये खाना ही नहीं है, लेकिन यदि उपवास भी ना लिया है तो शिवरात्रि के दिन यदि आप ये चीज़ें ना खाएं तो आपके लिए ये दिन बहुत शुभ होगा। तो सबसे पहले आता है तामसिक भोजन, जिसमें आता है मीट मछली, यानी कि नॉन वेज जो चीज़ें होती है वो कतई भी नहीं खानी है। बिल्कुल वैसे ही एग या अंडा जो होता है उसे भी बिल्कुल भी नहीं खाना है इस दिन हमने। चाहे अपने उपवास खोलना हो तब की बात हो, तब भी आप ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं, या उपवास लिया है तब तो ले ही नहीं सकते, या यदि ना भी लिया हो तो शिवरात्रि वाले दिन ये चीज़ें ना खाएं। देखिएगा आपको कितनी शांति मिलने वाली है यदि ये चीज़ें ना खाएं आप। बिल्कुल वैसे ही आता है लहसुन प्याज। जो लहसुन प्याज है ये भी तामसिक भोजन में आता है, तो इसका यूज़ भी नहीं किया जाता है जब हम उपवास लेते हैं कोई। अब इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपने जिस भी चीज़ में लहसुन प्याज यूज़ हुआ हो वो नहीं खाना है। चाहे आप उपवास खोलने का टाइम हो या आप दिन में उपवास के टाइम हो, ये चीज़ें नहीं खानी है। यहाँ तक कि हम पैकेट बंद कुछ चीज़ें खा लेते हैं, चाहे चिप्स है या पैकेट बंद बहुत से नमकीन आते हैं, तो वो भी हमें नहीं लेने होते हैं इस दिन, क्योंकि उन चीज़ों में हो सकता है लहसुन प्याज या किसी भी तामसिक चीज़ का यूज़ हुआ हो, तो ये भी ध्यान देना है। बिल्कुल वैसे ही जो नशीली वस्तुएं होती है, अनेकों नशे ऐसे हैं, तो वो भी हमें गलती से भी इस दिन नहीं लेने हैं। चाहे नशा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हम कोई चीज़ें पीते हैं या हम इंजेक्शन लेते हैं, अनेकों नशे आ गए हैं अब, तो वो कोई भी चीज़ इस दिन हमें नहीं लेनी है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। उपवास के दिन ये चीज़ें नहीं ले जा सकते, नहीं तो उपवास खंडित हो सकता है। उसके बाद आता है अनाज। अनाज में देखिए बहुत सी दालें आती हैं, बहुत से अनाज होते हैं, तो यदि उपवास है तो जायज़ सी बात है हम अनाज तो ले ही नहीं सकते हैं। यदि मैं कुछ अनाजों के नाम बताऊं तो देखिए दालें तो सभी आती है, उसके बाद आपके गेहूं हो गई, मकई हो गई, चावल हो गए, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनाज में आती है, तो इन्हें तो हमें गलती से भी नहीं लेना है। इन चीज़ों का यदि हाथ भी लग जाए ना कहीं मुंह में, तो खंडित हो जाता है उपवास। उसके बाद आता है कच्चा दूध। तो शिवरात्रि का जो उपवास है उस दिन का नियम है कि हमें कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। अब ये एक तो देखिए इस टाइम मौसम चेंज होता है, जब शिवरात्रि का मौसम आता है ना तो ठंडी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए भी साइंटिफिक से यदि हम देखें तो हम दूध नहीं ले सकते हैं कच्चा, इससे हेल्थ इशू हो सकता है। साथ ही साथ जो कच्चा दूध है वो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, इसलिए भी कहा जाता है कि कच्चा दूध नहीं हमें उस दिन लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो है अभिषेक किया जाता है शिव जी को। तो इसलिए हमें कच्चा दूध हो या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ें हो वो गलती से भी नहीं लेनी है इस दिन। साथ ही साथ खास बात है वो ध्यान देनी है, बैंगन जो होता है ना, बैंगन की सब्जी, वो नहीं खाई जाती है शिवरात्रि के दिन, निषेध माना गया है इसे। आप यदि उपवास लेते हैं तो आपका उपवास खंडित माना जाएगा, या यदि उपवास भी आपका नहीं है ना तो उस दिन आप बैंगन मत खाइए,
तो भी आपके लिए दिन बहुत शुभ होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जो बॉटल बंद जो जूस आते हैं ना, वो आपको नहीं पीने हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता बनाने वाले ने उसे कैसे बनाया है, शुद्धता से बनाया भी है या नहीं, या उसमें क्या चीज़ें मिली है, तो वो आप कतई ना लें इस दिन। उसके बाद आ जाता है जो सफ़ेद नमक होता है, वाइट सॉल्ट होता है ना, जो हम डेली दाल सब्जी में डालते हैं, वो नहीं खाया जाता है उपवास के दिन। अब आती है कुछ ऐसी बातें जहाँ हमसे हमेशा गलती हो जाती है जब हम उपवास लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, उपवास ले लिया तो हम क्या सोचते हैं कि उपवास खोलने के लिए चलिए किसी बढ़िया से होटल में खाना खाने चलते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब होटलों में खाना बनता है ना, तो उसमें क्या चीज़ें मिली है, शुद्धता से बनाया है या नहीं, तो उसका तो पता बिल्कुल भी हमें नहीं होता है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा, अपने आप खाना बनाइए, वो आप खा सकते हैं। एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है, आजकल ऑनलाइन देखिए पैक फूड मिल जाता है ना, जो भी मंगवाना हो मंगवाइए, तो वो भी गलती हो जाती है हमसे। पैक फूड जो ऑनलाइन हम मंगवाते हैं, वो भी हम उपवास वाले दिन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही हो सकता है कि क्या मिला है, तामसिक चीज़ें हैं, क्या चीज़ें वो हो सकता है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। यदि उपवास के बाद आप खाना खाते हैं तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं स्वास्थ्य के लिए हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। आइए अब जानते हैं कि क्या खाना चाहिए इस दिन। तो सबसे पहले आते हैं फल। कोई से भी फल आप शिवरात्रि के उपवास में खा सकते हैं। ये उपवास हल्का सा कठिन होता है लेना, क्योंकि आज का लिया हुआ उपवास अगले दिन सुबह खाना खाया जाता है। तो आप हो सके तो आप फल खाइए, सबसे सही चीज़ है, या फल से आप जूस बना के पी सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि आपको जो जूस है वो खुद ही बनाना है। खुद फल लीजिए, उसका जूस बनाइए, तो आप कोई से भी फल, कोई से भी फलों का जूस जो है वो पी सकते हैं। वो आपको उपवास लेने की ताकत भी देगा, आपको इससे अच्छा महसूस होगा, जिससे कि आप शिव की पूजा के लिए भी बहुत ही अच्छा समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप मेवे भी कोई से भी खा सकते हैं। मेवे भी बहुत ही शुद्ध फॉर्म है यदि उपवास के दिन खाए जाएं। यदि सब्जियों की बात कहूँ मैं, तो आप घिया खा सकते हैं, कद्दू भी खा सकते हैं। इन दोनों सब्जियों से अनेकों चीज़ें बनती है। आप किसी भी फॉर्म में इन दोनों चीज़ों की जो डिशेज़ है वो खा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए हलवा बना सकते हैं, जहाँ घिया का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा बनता है, वहीं पे इसके अनेकों मिष्ठान भी बनते हैं। या आप चाहे तो कद्दू से भी हलवा बना सकते हैं, उसके भी मिष्ठान बना सकते हैं। यहाँ तक कि इनसे अनेकों डिशेज बनती है, कोई भी बना के खाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जो कुचालू होता है ना, अरबी जिसे कहते हैं, वो भी आप उपवास के दिन खा सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं डालना है, ज़्यादा तला भुना हुआ नहीं खाना है। उसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है उपवास में, वो है आलू। तो आलू उपवास में आप खा सकते हैं बेझिझक। तो आलू खाया जा सकता है, आलू की आप सूखी सब्जी बना सकते हैं, बिना लहसुन प्याज वाली शुद्ध देसी घी के साथ बना लीजिए, इसका हलवा या मिष्ठान बना के खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप मखाना भी खा सकते हैं। मखाना भी आप अनेकों ढंग से बना के खा सकते हैं। आप इसकी स्वीट डिश बनाए वो आप खा सकते हैं, या आप इसको हल्का सा भून के दूध के साथ वो पी सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। मखाना बहुत ही अच्छा है यदि आप इसे उपवास में खा लेते हैं, क्योंकि ये आपको ताकत भी देगा, तो आप उपवास भी अच्छे से ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है साबूदाना, जो उपवास में खाया जा सकता है। साबूदाने से भी अनेकों डिशेज बनती है, आप किसी भी फॉर्म में साबूदाना को खा सकते हैं। यदि तो आपको वीकनेस फील होती है ना उपवास में, तब तो आपको साबूदाना खाना ही चाहिए। ये आपको ताकत देगा उपवास लेने की, साथ में आपको वीकनेस भी नहीं आने देगा। बहुत ताकत देता है साबूदाना, तो ये भी आपको उपवास में खा लेना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही होते हैं सामक या समा के चावल जिन्हें कहते हैं, वो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि वो अन्न नहीं होता है, वो उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में ही आता है। तो इसे भी आप अनेकों ढंग से खा सकते हैं।
बिल्कुल वैसे ही कुछ आटे आते हैं जो उपवास में खाए जा सकते हैं, जैसे कुट्टू का आटा हो गया, सिंघाड़े का आटा हो गया, ऐसे अनेकों आटे आते हैं। तो आप इसमें बस शुद्धता जांच लें कि ये साफ़ हो आटे, तो इन्हें भी आप अनेकों ढंग से खा सकते हैं। अनेकों ही पकवान इनके बनाए जा सकते हैं। शुद्ध देसी घी में आपको पकवान बनाना है, ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं। बाकी आप हल्की क्वांटिटी, जैसे शाम को खा सकते हैं, क्योंकि उपवास तो अगले दिन खुलता है ना, तो शाम को पूजा के बाद ये चीज़ें खाई जा सकती है, लेकिन कम क्वांटिटी में ही खानी चाहिए। अब आता है उबला हुआ दूध। तो उबला हुआ दूध आप पी सकते हैं, कच्चा नहीं पीना है, लेकिन दूध उबाल के आप पी सकते हो। यदि मैं कहूँ हो सके तो पानी पी के, दूध पी के ऐसे भी उपवास लिया जा सकता है, यदि आप बिल्कुल हेल्दी है। घी की बात कहूँ तो शुद्ध देसी घी ही खा सकते हैं केवल। उसके बाद नमक में यदि बात कहूँ तो केवल सेंधा नमक उपवास में यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा कोई नमक यूज़ नहीं होता है। अब सबसे जो बड़ी बात आती है वो ये कि यदि आपका उपवास है तो आपको पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में पीना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पानी पी के ही ये उपवास लेते हैं, तो वो ध्यान दें कि समय समय पे आप पानी पीते जाएं। या यदि आप कुछ फल खा के भी उपवास लेते हैं तो भी आपको पानी की अच्छी क्वांटिटी लेनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अलग नियम होते हैं, जैसे कि बच्चे, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, या यदि आप बहुत ज़्यादा एज के हैं, या यदि प्रेग्नेंट है, या यदि आप कोई आपको हेल्थ इशू है, तो आपके लिए कुछ अलग नियम होंगे इस उपवास को लेने के। क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वो तो देखिए ऐसा उपवास नहीं ले सकते कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, वो नहीं खाना है, क्योंकि बच्चों को देखिए भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो बच्चों के लिए आप समय समय पे उनके लिए कुछ ना कुछ बना के उन्हें खिला सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी अनेकों हेल्थ इशू भी होते हैं, तो उन्हें भी समय समय पे कुछ खिलाते जाएं। प्रेग्नेंट है तो आपको अपना विशेष ध्यान देना होगा। उपवास लेना है तो आपको समय समय पे कुछ खाते जाना है, आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं। आप हो सके तो शाम को भी उपवास खोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो जूस है या कोई भी चीज़ें हैं वो आप समय पे लेते जाएं, ताकि आपको कोई भी हेल्थ इशू ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान देना है। यदि आपको उपवास लेना है तो इन चीज़ों का ध्यान देना ही होगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद कुछ लोगों का शंका होती है या ये सवाल होता है कि क्या हम दवाइयाँ खा सकते हैं? जी हाँ, उपवास है तो आपको जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो आप ले सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती है, कोई उपवास खंडित नहीं होता है। तो ये थी कुछ बातें, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। तो आप जब भी उपवास लें इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। तो उम्मीद है कि वीडियो को आपने पसंद किया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।